दैनिक टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को कुलदीप देव तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और आज हम करीना के अंदर हैं और करीना से वार्ड 7 से डॉक्टर उषा जी हमारे साथ बनी हैं और यहाँ से पार्षद का इलेक्शन फाइट कर रही हैं। इनकी क्या रणनीतियाँ हैं, इस वार्ड के लिए क्या क्या विकास करवाना चाहेंगी, क्या योजनाएं इन्होंने बनाई हैं इस वार्ड को एक अच्छी तरह से साफ सुथरा और अच्छा रखने के लिए, वो उषा जी बताएंगे खुद। लेकिन हम सबसे पहले ये कहना चाहते हैं, हम आए दिन प्रतिदिन कोई ना कोई आपको इंटरव्यू दिखाते हैं। उस इंटरव्यू के माध्यम से आप तक हम वो चेहरे पहुंचाते हैं जो समाज के लिए अच्छे अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी घोषणाएं करने के बाद भी उस समाज से जुड़े रहते हैं। इस वार्ड नंबर 7 से युवा साथी थे और यहाँ के जो बुजुर्ग माताएं बहनें हैं और जो पिता तुल्य हैं, उन सभी के आशीर्वाद से आज आपके सामने डॉक्टर उषा जी इस वार्ड से पार्षद के इलेक्शन पे हैं। तो आप सभी से क्या चाहती हैं उषा जी, ये बताएंगे कि इन्होंने क्यों ऐसा सोचा था कि आज आपके बीच में ये रहें और इस वार्ड 7 के अंदर किस प्रकार की सेवा देंगी। हमारे चैनल पे डॉक्टर साहब सबसे पहले आपका स्वागत है। आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा, वार्ड नंबर 7 कनीना की सामूहिक रूप से प्रत्याशी, और आप सभी का माता तुल्य पिता तुल्य तथा मेरे भाई बंधुओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे ऐसा मौका दिया जिससे कि मैं, अगर मेरी जीत होती है अपने वार्ड नंबर 7 से, तो मैं आपके वादों पे खरी उतर सकूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब, क्या इससे पहले आपने कभी इस प्रकार का इलेक्शन फाइट किया था? नहीं, अभी तक तो नहीं किया है। तो अभी जो इलेक्शन आप फाइट कर रहे हैं यहाँ से, इसकी प्रेरणा कैसे मिली आपको? क्या सोचा कि आपने मैं इसके अंदर वार्ड नंबर 7 के अंदर मेरे वार्ड को एक सुंदर साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए, यहाँ इनको सेवा देने के लिए इस पद पे इलेक्शन लड़ूं? क्या सोचा आपने? सबसे पहले प्रेरणा तो हमारे पापा जी से मिली, जो कि एक डॉक्टर है और हमारा पेशा ही सेवा का है। इसी वजह से मुझे ये सबसे पहली प्रेरणा तो मुझे इसी वजह से मिली, क्योंकि हमारा एक इसी में ही एक कड़ी ये भी है कि हमें सेवा का मौका मिल सके, अपने वार्ड नंबर 7 का विकास हो सके, जिससे कि हमारी गलियां हैं, पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, वो जो भी दिक्कतें हैं हम उनको पूरा कर सके, और इसी में भी कि जो हमारी इसी सेवा के अंदर ऐड हो जाए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, सुंदर जवाब दिया। क्योंकि एक डॉक्टरी जो लाइन होती है उसके अंदर भी आप सेवा देते हैं, और दोस्तों आप सभी को पता है कि डॉक्टर जो होते हैं वो भगवान का स्वरूप होते हैं, और वो जो सेवा देते हैं उसी को देखते हुए डॉक्टर उषा जी ने आपके वार्ड के अंदर आज इस पद पे फाइट करने का फैसला किया और आपके बीच में है। तो अभी आपने जैसे बताया अपने वार्ड के विकास के लिए, विकास कार्यों को लेके हम आपसे क्या उम्मीद करें कि इस वार्ड 7 को आप क्या क्या विकास कार्य दे सकते हैं? जैसे पानी के लिए, गली के लिए, या जो पानी गंदा हमारा बहता है उसके लिए, गटर के लिए, क्या ऐसी सुविधाएं दे सकते हैं आप अगर पार्षद बनते हैं और ये आपके वार्ड नंबर 7 के सदस्य आपको आशीर्वाद देते हैं? तो आप क्या ऐसा यहाँ करेंगे हट के कि इस वार्ड को उसका फायदा हो और इन्हें गर्व हो इन्होंने आपको चुना? बताइए इस बारे में। सर, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। आपने वार्ड की बात की है, लेकिन अगर पूरा कनीना मेरा साथ दे तो मैं अपने कनीना के लिए भी, अपने वार्ड के लिए भी, गलियां अगर कहीं से गंदी हो, टूटी फूटी हो, पानी की गंदगी बिखरी हुई हो अगर गलियों में, या फिर किसी सीवरेज का सिस्टम की खराबी हो, कोई भी प्रकार की दिक्कत हो, अगर मेरे पास शिकायत आती है तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी शिकायतों को सुनूं और उन पे अमल करूं। आपने कहा इस प्रकार से विकास करूंगी भाई, उसको गंदगी को हटाया जाएगा या गली बनवाई जाएंगी, लेकिन इस वार्ड के अलावा, क्योंकि कनीना काफी बड़ा है, वार्ड आपका 7 है, इसके अलावा अगर आपको कहीं भी और इस प्रकार की समस्या नजर आती है तो उसके बारे में क्या कर सकती हैं आप? किसको आप कंप्लेंट कर सकते हैं? सर, ये तो मेरा राइट है कि अगर मुझे कहीं पे भी गंदगी दिखाई दी, कहीं पे भी सड़क टूटी फूटी दिखाई दी, या कहीं पे लाइट्स वगैरह खराब मिली, तो ये तो मेरा राइट है कि मैं अपने नगर पालिका में जाके इसके लिए मैं भी कंप्लेंट कर सकती हूँ। इस चीज के लिए मैं उनको भी मोटिवेट कर सकती हूँ कि वो भी हमारे कनीना में सफाई वगैरह का काम और शिकायतों पे अमल करे और हमारा काम पूरा करे। धन्यवाद मैम। क्योंकि चेयरमैन जो होते हैं उनका दायित्व बनता है अपने जो वार्ड हैं, वार्ड के जो सदस्य हैं उनसे डिस्कस करें, और डिस्कस करने के बाद वहाँ जो समस्याएं हैं, जैसे डॉक्टर उषा जी हैं, ये अगर यहाँ पे बनती है, आप सभी आशीर्वाद देते हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि आपके वार्ड नंबर 7 का विकास, उसके साथ साथ पूरे कनीना का विकास करने का दायित्व जिसको ये सौंपेंगी, तो ये अपना पूरी भागीदारी उसके अंदर निभाएंगी। तो जैसे बताया इन्होंने कंप्लेंट करी, उनको बताएंगी, क्योंकि जिस प्रकार से जो
चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन के नीचे जो वार्ड परिषद होते हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि अपने वार्ड के लिए वो वहां शिकायत करें, उनको जो चाहिए वार्ड के अंदर लाए। धन्यवाद मैम। इसी के साथ बात करें जो पीने की पानी की व्यवस्था, तो आपके वार्ड के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था क्या है, कितने बार आता है यहाँ पे? पानी की वैसे तो हमारे वार्ड में कोई समस्या नहीं है। जी। पानी लगभग दोनों टाइम आ जाता है। और वैसे भी अगर किसी को दिक्कत भी है तो उन्होंने अपने घर में सबने मोस्टली ने बोरवेल कराया हुआ जी। है, तो पानी की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर आगे कभी आएगी तो हम उस पूरी से पूरी कोशिश करेंगे उसको ठीक करने के लिए। इसको छोड़ के जैसे शहर के अंदर खास करके सीवर लाइन होती है, बारिश के टाइम पे ब्लॉकिंग हो जाती है, नालियां ब्लॉक हो जाती हैं, सीवर के जो ढक्कन होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। ऐसी अगर समस्याएं आती हैं तो उनको आप कैसे सुधारेंगी, उसके बारे में आप कहाँ डिस्कस करेंगी, बताइएगा। सर, अगर ऐसी समस्याएं अगर हमारे वार्ड में आती है या फिर अपने कनीना में आती है तो हम इसकी शिकायत नगर पालिका में करेंगे। वहाँ के अपने उच्च अधिकारी होते हैं, उनसे रिलेटेड होते हैं, सफाई कर्मियों से बात करेंगे जो कि हमारी समस्या को दूर करें। और अगर हम इस वार्ड के लिए चुने जाते हैं तो हम ऐसी समस्या आने नहीं देंगे। थैंक यू मैम। क्योंकि डॉक्टर साहिबा का कहना है वार्ड की बात नहीं है, जैसे इन्होंने कहा कि वार्ड के नहीं है, पूरे करीना को लेकर चला इन्होंने, डॉक्टर साहब ने पूरे करीना को बीच में लिया है। क्योंकि हमें साफ सुथरा तो करीना को बनाना है, वार्ड तो अपने आप ही सुंदर हो जाएगा। जब हम पूरे घर को साफ सफाई में रखेंगे तो हमारा पूरी अलमारी या जो भी है पूरा साफ हो जाएगा। तो इसी तरह मैडम ने बताया कि पूरे करीना की साफ सफाई के बारे में बात की इन्होंने। अभी बात करते हैं हम जो हमारे ये मंडी के अंदर जो व्यापारी भाई हैं, जो मंडी के अंदर जिस प्रकार से यहाँ फसल आती है और लेन देन होते हैं, तो यहाँ किस प्रकार से व्यवस्था होती है उसको लेके। तो वैसे तो यहाँ की व्यवस्था काफी अच्छी है, लेकिन अब हमारी मंडी कनीना से शिफ्ट भी हो गई है गांव चेलावास में, इसलिए यहाँ पे ऐसी समस्या की कोई आएगी नहीं। और अगर थोड़ी बहुत आएगी भी तो हम नगर पालिका में जो भी अपने उच्च अधिकारी बैठे हैं, हम उन समस्याओं को दूर करेंगे। जी मैम, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा जवाब दे रही है मैडम, सोच समझ के जवाब दे रही है। और अभी सोचना आपको है, ये नहीं कि किसी के बहकाव में आके हम हमारी एक वोट को गलत डालें और बाद में हमें पछताना पड़े। वो फैसला आपका होगा, क्योंकि हम किसी के दबाव में आके वोट न डालें। आप अच्छे खासे सभी समझदार हैं तो समझ के और अपने हिसाब से वोट पोलिंग करें, क्योंकि आने वाले समय में 5 साल तक काफी लंबा पीरियड हो जाता है। अगर हमें गलत किसी सदस्य को चुन लेते हैं तो हमें बाद में पछताना पड़ता है और बाद में कुछ भी नहीं होगा। मैम, हम बात करें जो बहन बेटियां अपने वार्ड की हैं या इसके अलावा कनीना की हैं, क्योंकि पूरे कनीना की और बाहर की जो भी बहन बेटियां हैं वो हमारी बहन बेटियां हैं, और जो महिलाएं हैं आपकी उम्र की, उनके बारे में आपका क्या कहना है? मान लो आए दिन कोई ना कोई क्राइमें होते हैं, कोई हरकतें होती है, तो इनको रोकथाम के लिए क्या किया जाए, किस प्रकार से इनको रोका जाए, बताइए। सर, आपका सवाल बिल्कुल ही उचित सवाल है। वेलकम। ऐसा है कि जो भी बहन बेटियां हैं, अब गलती तो दोनों तरफ से ऑटोमेटिकली होती है, एक तरफ से गलती कभी भी नहीं होती। अब ऐसा है कि अगर ऐसी गलतियां होती भी है तो ये हमारा ये अधिकार बनता है कि हम उसको परिवार में बैठ के सुलझा लें। लेकिन अगर देखा जाए तो बहन बेटियां कोई आजकल कमजोर नहीं है जी मैम। और अगर ऐसी फिर भी कोई भी समस्या आती है तो हम फिर मिलजुल कर या फिर आपस में बातचीत करके हम उसको सुलझा सकते हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा जवाब दिया दोस्तों मैडम ने। लेकिन मैं साथियों हर बार आपको कोई ना कोई बात बताता हूं, लेकिन एक बात हमेशा कहता हूं, इसके अंदर बहन भी है और बेटे भी हैं, सभी के लिए एक ही बात लागू करता हूं, क्योंकि आप ऐसा काम करें जिससे कि आपके माता पिता का सर गर्व से ऊंचा हो, सीना चौड़ा हो। बच्चों ऐसा काम न करें कि उन्हें समाज के अंदर नीचा देखना पड़े। ये बात मैं हर बार बोलता हूं, हर खबर में बोलता हूं। तो वही काम करें जिससे आपके कुल का नाम भी अच्छा चले, आपका भी नाम रोशन हो, तो वो बात करें। और तो मैडम ने सही ही जवाब दिया इसके बारे में। अभी बात करते हैं हम आपके यहाँ वार्ड के अंदर वोटें हैं लगभग, आपको समथिंग पता हो? हमारे वार्ड के अंदर सर मोस्टली 800 के आसपास वोटें हैं जी, वोट्स हैं, और हम 3 प्रत्याशी हैं यहाँ पे जी। तो आप अपने वार्ड वासियों को क्या कहना चाहेंगे? अभी इसके अंदर आप फाइट कर रहे हैं, उन्होंने आपको आशीर्वाद दे दिया और अभी आपको विजय बनाने का समय बचा हुआ है। आने वाली तारीख को वो क्या करें ऐसा कि आपको वो ताज मिले और आप विजय होके इस वार्ड के अंदर वो खुशी की लहर लेके आए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपके मैं अपने सभी वार्ड वासियों से ये अपील करती हूँ, जो भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं,
भाई बहन हैं, मैं उन सभी से ये अपील करती हूँ कि आने वाले 2 मार्च को हमें अपना कीमती वोट मुझे देकर सफल बनाए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अभी अपने वादों पे अपनी पूरी अमल करूँगी और आपके हर सुख दुख में आपका साथ निभाऊंगी। और आने वाले 2 मार्च में, जिसमें मेरा चुनाव चिन्ह सीढ़ी है, नंबर 1 पर आप अपना बटन दबा के अपना कीमती वोट मुझे देकर मुझे सफल बनाए और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अभी आपको सोचना है, डॉक्टर साहिबा ने पूरे विश्वास के साथ ही आप सभी के आशीर्वाद की उम्मीद की है और इन्होंने भी अपना पूरा विश्वास दिया है कि हर समय आपके साथ सुख दुख में आपके साथ ये डटी रहेंगी। और जिस प्रकार से हम उंगली पकड़ के पहली बार चलते हैं, हमारे माँ बाप हमें चलना सिखाते हैं, उसी प्रकार से आपके सौभाग्य से डॉक्टर उषा जी का जो चुनाव चिन्ह है वो इन्होंने बताया सीढ़ी का चुनाव चिन्ह है। जैसे हम पहली सीढ़ी से चढ़ते हैं, पहले डंडे से चढ़ते हैं, इसी प्रकार से आपके वार्ड को, विकास कार्यों को लेके इसी तरह धीरे धीरे ऊपर चढ़ के आपके वार्ड को साफ सुंदर और स्वच्छ बनाएंगी, ये डॉक्टर साहिबा का कहना है। अभी आने वाली 2 तारीख को आप इनको किस प्रकार से जिताते हैं, उम्मीदों पे खड़े उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, लेकिन आखिर आपको पछताना पड़ेगा। अगर कहीं थोड़ी सी भी आपकी चूक हो गई तो आप 5 साल के लिए किस प्रकार से रहेंगे हम नहीं बता सकते, वो आपके सामने खुद आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप हर तरह से सोच के हर कार्य को पूर्ण करेंगे। दैनिक टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को गुरुदेव की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, अभी हमारे साथ डॉक्टर उषा जी के ससुर जी बने हैं। कहने में तो ससुर जी आते हैं, लेकिन ये पिता होते हैं। जो बेटी दूसरे घर से अपने घर से दूसरे घर में आती है तो वहाँ वो माता पिता मिलते हैं, उन्हीं के साथ रह के उस परिवार की सेवा करती है। तो हमारे साथ ही डॉक्टर साहब बन चुके हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी। जी सर, स्वागत। बताइएगा आपका इस इलेक्शन को लेके क्या कहना है, आपके वार्डवासियों को क्या कहना है? मेरे कनीना के सभी साथी, खासकर वार्ड नंबर 7 के जी, सभी मेरे पिता तुल्य माताएं, बहनें और बेटियां, ये नौजवान बच्चे, सभी से मेरी अपील है कि आने वाले 2 मार्च को अपना कीमती वोट दे करके और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। और चुनने के बाद हम ये आपको आश्वासन दिलाते हैं, हम आपके हर सुख दुख में और आपकी हर समस्या, जो हमारी सम्मिलित समस्याएं होंगी, उनका निपटारा करने के लिए भरसक प्रयास, कोशिश और निपटवाएंगे। कोशिश ही क्या है, उसको निपटवाएंगे जी। और कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो इस लेवल पे नहीं, ऊपर लेवल की होंगी, उसको भी हम निपटारा करने की कोशिश करेंगे जी। और तो मेरी आपसे सभी यही हाथ जोड़कर अपील है कि सीडी के निशान पर, निशान नंबर 1 पर अपना बटन दबा करके और हमें अब आशीर्वाद प्रदान करें, ये बनाएं। आपका बहुत बहुत मैं आभार और विनती, आपसे यही मेरी विनती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। साथियों, आपने देखा डॉक्टर साहब ने जब से अपील की तब से लेके लास्ट तक आपके सामने हाथ जोड़ के बैठे रहे और अपनी जो विचार थे आपसे शेयर किए इन्होंने। इनका कहना है इस बारे में। लेकिन डॉक्टर साहब, हमें एक बात आपसे पूछना चाहेंगे। हमने चर्चाएं सुनी हैं आपके बारे में कि डॉक्टर साहब तो यहाँ रहते नहीं, वो तो बाहर रहते हैं। इसके बारे में आपका क्या विचार है? आप बाहर रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? नहीं दैया साहब, कारोबार आदमी का कहीं भी हो सकता है, पेट के लिए कमाना तो पड़ता ही है जी। बाकी हम सुबह जब 9 बजे यहाँ से निकलते हैं, शाम को अपने घर आते हैं जी। आज नहीं 50 साल हो गए। और जो हमने अपनी बिटिया को एक पार्षद का जो चुनाव लड़ा रहे हैं, वो तो यहीं रहती है, क्योंकि पार्षद का रहना जरूरी है। हम तो ये है कि बड़े होने के नाते हमारी जहाँ सेवाएं और गाइड जो है वो हम देते रहेंगे, उनको काम उनको करना है। मेरी बात सुनो, क्योंकि वो शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, एक डेंटिस्ट है, कोई उनका अच्छा और अनुभव हमारा। जी सर, थैंक यू सर। हाँ। बहुत अच्छा जवाब दिया डॉक्टर साहब ने। सही कहा कि कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, और फिर भाई कमाने के लिए जाना पड़ता है तो आपके जो पार्षद है, वार्ड नंबर 7 के जो पार्षद हैं, हाँ जी। वो तो आपके बीच में रहेंगे। हाँ जी। ये कहीं भी जाएं, लेकिन आपको जिनसे काम है, जिनसे वर्क करवाना है, हाँ वो तो आप सभी के बीच में रहेंगे। तो ये उचित कहा है इन्होंने कि आपके जो पार्षद हैं, जो सदस्य हैं, जो इसको आप चुनोगे, वो आपके बीच में रहेंगे।
तो और आपका क्या विचार है? ये दैया साहब, ये बेबुनियाद बातें हैं, ये बेकार के अफवाहें फैलाना, लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग करना, जी। ये कोई बात नहीं है। जब पार्षद यहाँ रहेगा कि मेरा नाम उसमें जोड़ने का तो मतलब नहीं होता। मैं कारोबार, हम खाएंगे क्या, नहीं कमाएंगे तो सबका कारोबार बाहर है, कहीं का किसी का कहीं है, किसी का कहीं है। धन्यवाद सर। बाकी ये बेकार की बेबुनियाद अफवाहें हैं। मैं सभी अपने वार्ड नंबर 7 के सभी साथियों को ये आश्वासन देता हूं कि जहां हम अपना हक और हमारी जरूरत हुई, हम सदैव आपके साथ खड़े रहेंगे। इसमें कोई कोताही नहीं होगी। आप हमें आजमा के देख लें, और आप जब हमें विजयी बनाएंगे तो आप इसमें आपको समस्या इस चीज़ में नहीं आएगी भविष्य में। हाँ, तो अभी देख लेना आप क्या कुछ करना चाहते हैं, कैसे करेंगे। और सही कहा, कमाने के लिए आदमी को कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। और आपके जो परिषद है, जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर उषा जी, वो तो आपके साथ ही हमेशा बनी रहेंगी। तो आप इसके बारे में विशेष करके विचार करें, सोचें, और इस प्रकार की अफवाह न फैलाएं किसी दूसरे कैंडिडेट के लिए भी। कोई भी साथी है तो वो एक इस इलेक्शन के अंदर उतरा हुआ है, तो हर सदस्य को हक है ये इलेक्शन लड़ने का, क्योंकि हमें आज़ादी मिली है, हम इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन किसी भी साथी के बारे में कोई भी गलत अफवाह न फैलाएं, ये हमारा विचार आपसे शेयर करने का है। तो नमस्कार साथियों, धन्यवाद।